हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि क्लास 10 से क्लास 11 में आना एक टर्निंग पॉइंट है? यस, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का, क्योंकि आपको अब अच्छे से क्लियर करना पड़ता है कि आपका एम क्या है, एंड एम के बेसिस पे आपको अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट करना पड़ता है। क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें सिलेक्शन करना पड़ता है कि उन्हें ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में जाना चाहिए, साइंस स्ट्रीम में जाना चाहिए या कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं तो उन्हें मैं बता दूं, देयर आर टू मेन सब्जेक्ट्स एसोसिएटेड विद द कॉमर्स स्ट्रीम। ओके स्टूडेंट्स, एक है अकाउंटेंसी एंड अनदर सब्जेक्ट इज बिजनेस स्टडीज। फाइन स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल पे, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज का सिलेबस। देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज एज द नेम सजेस्ट, इसमें आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज दी जाती है कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के क्या फीचर्स है, बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, बिजनेस क्या डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, और बिजनेस को कैरी आउट कैसे करना है स्मूथली, बिजनेस के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं, राइट, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप की नॉलेज आपको दी जाती है स्टूडेंट्स, ताकि कल को आप बच्चे अगर बिजनेस करते हो तो वो आप बहुत अच्छे से अपना बिजनेस रन कर सको, बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को हाइट्स पर ले जा सको। ओके स्टूडेंट्स, सो ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हर वो स्टूडेंट जो आगे जाके बिजनेस करना चाहता है ना, तो बिलीव मी इस सब्जेक्ट को तो अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना ही लेना, तब भी फायदा होगा बेटा। ठीक है, सो बिजनेस स्टडीज का चलिए सिलेबस गो थ्रू करते हैं फॉर क्लास 11th फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026। सो देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज जो है इसका सब्जेक्ट कोड है 054। ओके, एंड हम बात करने वाले हैं एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026। अब देखिए स्टूडेंट्स, वी नो दैट हर एक स्कूल में जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो होते हैं यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एंड फाइनल एग्जाम्स जो कि ईयर एंड एग्जाम्स होते हैं, राइट। सो हर एक स्कूल ना अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेबस डिजाइन करता है, ठीक है, लेकिन जो आपको कॉमन चीजें मिलेंगी वो मिलेंगी आपको आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, आपका जो फाइनल एग्जाम होगा थियरी का वो कंडक्ट किया जाएगा 80 मार्क्स का, और साथ में आपसे एक प्रोजेक्ट फाइल बनवाई जाएगी बिजनेस स्टडीज की जो कि 20 मार्क्स की होगी। सो खैर, प्रोजेक्ट गाइडलाइंस मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगी, अभी हम ये फोकस करेंगे कि ये जो फाइनल एग्जाम कंडक्ट होने वाला है 80 मार्क्स का, इसके लिए कैसे हमें बेस्ट टू बेस्ट स्कोर करना है। ठीक है, और यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली में, फाइनल एग्जाम्स में क्या क्या सिलेबस आपका कवर अप कराया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जो बिजनेस स्टडीज है, आपको बिजनेस स्टडीज की 2 बुक स्टडी करनी होगी क्लास 11th में। ठीक है, फर्स्ट बुक इज रिलेटेड टू फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस। ओके स्टूडेंट, अदर बुक इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड ट्रेड नाम से आपकी दूसरी बुक होगी। ओके, अब अगर मैं वेटेज की बात करूं तो दोनों की वेटेज सेम है, 40 मार्क्स की आपकी ये वाली बुक है, 40 मार्क्स की आपकी ये वाली बुक है। और नंबर ऑफ चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो बुक 1 दैट इज फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, इसमें आपको 6 चैप्टर्स की स्टडी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, एंड फाइनेंस एंड ट्रेड की बुक में आपको 4 चैप्टर्स स्टडी करने हैं related to your business studies. So total how many chapters are there? Total 10 chapters है जो आपको स्टडी करना है in order to score 80 out of 80. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब बुक वाइज बात करते हैं। बुक 1 जो कि है फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस। ओके, इसमें आपको जो चैप्टर स्टडी करने हैं वो है 6 चैप्टर्स। चैप्टर 1 इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, चैप्टर 2 इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड चैप्टर 3 इज पब्लिक एंड प्राइवेट ग्लोबल इंटरप्राइजेस, चैप्टर 4 is business services, chapter 5 is emerging modes of business, chapter 6 is social responsibility of business and business ethics. Okay students, अब इनमें सेपरेट वेटेजेस तो नहीं गिवन है, कंबाइंड वेटेज गिवन है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आने वाला है आपके फाइनल एग्जाम में 16 मार्क्स का। ओके, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 आपके एग्जाम में आने वाला है 14 मार्क्स का। चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 आपके एग्जाम में आने वाला है 10 मार्क्स का। ओके स्टूडेंट्स, एंड फर्दर अब बात करते हैं बुक 2 की। बुक 2 विच इज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड ट्रेड,
ओके इसमें आपको 4 चैप्टर स्टडी करने हैं. चैप्टर 7 विच इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, चैप्टर 8 विच इज स्मॉल बिजनेस, चैप्टर 9 विच इज इंटरनल ट्रेड एंड चैप्टर 10 इंटरनेशनल बिजनेस. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 की जो कंबाइंड वेटेज है वो है 20 मार्क्स. फाइन. सिमिलरली चैप्टर 9 एंड 10 की जो कंबाइंड वेटेज है वो है 20 मार्क्स. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको चैप्टर्स जो स्टडी करने हैं और उनकी क्या क्या वेटेज रहेगी आपके फाइनल एग्जाम में वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में हर एक चैप्टर के बारे में बताती हूँ कि चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 की, और यू कैन से चैप्टर 1 की, विच इज इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस. ठीक है, इसमें आपको बताया जाएगा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के फीचर्स क्या है, बिजनेस की इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, बिजनेस कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कैसे बिजनेस का ओरिजिन हुआ, ठीक है, एंड अदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू बिजनेस यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा. ओके इसके कंटेंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा कंटेंट हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया से रिलेटेड रहने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम की, राइज ऑफ इंटरमीडियरीज की, ट्रांसपोर्ट ट्रेडिंग कम्युनिटीज की, मर्चेंट कॉर्पोरेशंस की, मेजर ट्रेड सेंटर्स एंड मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया, पोजीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की क्या पोजीशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में. साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे बिजनेस के मीनिंग के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के बारे में यानी कि फीचर्स ऑफ बिजनेस. ओके साथ में बात करने वाला है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंस है. सो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के गोल्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की क्या क्या टाइप्स है, ठीक है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. इंडस्ट्री के टाइप्स के बारे में स्टडी किया जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इनका मीनिंग क्या है, इनके सब ग्रुप्स क्या है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट कॉमर्स ट्रेड के बारे में काफी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, इंटरनल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो सपोर्ट करती हैं ट्रेड को, सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, ये बहुत डिटेल में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. नेक्स्ट बिजनेस रिस्क क्या है, क्यों बिजनेस रिस्क अराइज होता है, एक्सेट्रा. तो इसका कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क हम बेसिकली समझने वाले हैं. नेक्स्ट आता है यूनिट 2 विच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. इसमें जो डिफरेंट टाइप्स की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में हम काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, उनका मीनिंग, उनकी मेरिट्स, उनकी डीमेरिट्स और यू कैन से ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस बहुत अच्छे से हम गो थ्रू करने वाले हैं. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस, पार्टनरशिप के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप यानी कि क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ पार्टनरशिप. साथ में हम स्टडी करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बारे में, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या आते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या क्या होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का कॉन्सेप्ट गो थ्रू करने वाले हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का कॉन्सेप्ट एंड क्रिटिकल अप्रेजल दैट इज मेरिट्स एंड लिमिटेशंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट नॉट ओनली दिस, कंपनी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मेरिट्स एंड लिमिटेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज प्राइवेट, पब्लिक एंड वन पर्सन कंपनी. ओके नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी स्टेजेस हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, जो कि यूज किए जाएंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी चाहिए, उसको अगर हमें चॉइस करना है तो कौन से फैक्टर्स पे ये चीजें डिपेंड करती है ये भी देखेंगे. ओके नेक्स्ट यूनिट 3 पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस. सो इसमें पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड होगा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का, कैसे वो डिफरेंट है एक दूसरे से. फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, विच आर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनी. ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, सच एज उनका फीचर्स क्या है, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूनिट 4 विच इज बिजनेस सर्विसेज. ओके बिजनेस सर्विसेज आर बेसिकली द सर्विसेज विच आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. सो बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, बैंकिंग क्या है, ओके, एंड टाइप्स ऑफ
बैंक अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं, सच एज सेविंग्स, करंट, रेकरिंग, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे बैंकिंग सर्विसेज को इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर रेफरेंस टू बैंक ड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, कैश क्रेडिट क्या है, ई बैंकिंग का मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स कौन सी होती हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स क्या हैं और इंश्योरेंस की टाइप्स कौन सी हैं, सच एज लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, नॉट ओनली दिस स्टूडेंट्स, पोस्टल सर्विस क्या होता है, ओके, मेल एंड रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है, पार्सल क्या होता है, स्पीड पोस्ट क्या होता है, कोरियर क्या होता है, इसका मीनिंग भी गो थ्रू करने वाले हैं। नेक्स्ट इज यूनिट 5, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ओके, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में हम देखने वाले हैं ई बिजनेस के बारे में काफी डिटेल में कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्कोप क्या है एंड बेनिफिट्स क्या है, यानी कि मेरिट्स क्या है या एडवांटेजेस क्या है। देन यूनिट 6 में हम स्टडी करने वाले हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस की टूवर्ड्स द ओनर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। ठीक है, बिजनेस का क्या रोल होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, बिजनेस एथिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और एलिमेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स क्या है बिजनेस एथिक्स के। तो ये तो हो गया बुक 1 के बारे में स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे बुक 2 के बारे में, विच इज फाइनेंस एंड ट्रेड। यूनिट 7 यानी कि चैप्टर 7, इसमें हम स्टडी करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ओके, जिसमें हम देखेंगे बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस को मेनली दो में कैटेगराइज किया जाता है, ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। उन्हें भी काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओनर्स फंड जो है इसमें आ जाता है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बोरोड फंड्स में आ जाता है डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एंड ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। ये काफी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस की, विच इज यूनिट 8। ओके, इसमें हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली प्रोसेस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है और वेज क्या है टू फंड स्टार्टअप, राइट। स्टार्टअप के लिए कैसे कैसे पैसा अरेंज किया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे गो थ्रू करने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्मॉल स्केल इंटरप्राइज को कैसे डिफाइन किया गया अंडर MSMED एक्ट 2006, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। रोल क्या है स्मॉल बिजनेस का इंडिया में विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एरियाज, ये बात करने वाले हैं कि मतलब स्मॉल बिजनेस का क्या बेनिफिट होता है इंडिया में रूरल एरियाज में। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एजेंसीज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सच एज नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर विद स्पेशल रेफरेंस टू रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव इंटरनल ट्रेड, दैट इज डोमेस्टिक ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या होती है इंटरनल ट्रेड की, सर्विसेज क्या है जो एक होलसेलर और रिटेलर प्रोवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड क्या है, आइटिनरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप्स रिटेलर्स कौन से होते हैं, लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन से होते हैं सच एज डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स, इनका कॉन्सेप्ट काफी हाई लेवल पे हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, जीएसटी क्या है यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, उसका कॉन्सेप्ट एंड उसके की फीचर्स यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल ट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है, ये सब यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, इसका मीनिंग, प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड, प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, ये सब डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ओके, नॉट ओनली दिस स्टूडेंट्स, ये भी देखने वाले हैं ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए। ठीक है, सच एज इंटेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेड्स रिसीट, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ WTO के बारे में, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि ये जो बुक्स हैं, है ना, 2 बुक्स बताई ना मैंने बेटा आपको, ठीक है, एक तो फाइनेंस एंड ट्रेड, दूसरा फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, राइट। अब इन बुक्स को कैसे स्टडी करना है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, हर एक स्कूल में यही सीक्वेंस फॉलो होता है। पहले आप बुक 1 करेंगे, दैट इज फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, फिर जब वो खत्म हो जाएगी तो आपको बुक 2 स्टार्ट करनी है, विच इज फाइनेंस एंड ट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, यही सीक्वेंस रहेगा।
ओके। एंड अब हम बात करेंगे कि मैम कितने मार्क्स वाले क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे पेपर्स में। तो बेटा 1 मार्कर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि एमसीक्यूज होंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। देन 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स एंड 6 मार्कर्स, ठीक है। 5 मार्कर्स भी आप वैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं 1 मार्कर में, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके 3, 4, 5 एंड 6 मार्कर्स वाले, ठीक है। ओके। एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी आपको दिख सकते हैं, असर्शन रीजन क्वेश्चंस। केस बेस्ड क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं जिसमें आपको बेसिकली एक पैराग्राफ दिया जाता है, ठीक है, एंड उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चंस किसी भी तरीके के आ सकते हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दे दी गई और फिर उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसी 2 चीजों में डिफरेंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। डिफरेंशिएट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो आई होप आपको यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि आपको अपनी बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कैसे कैरी आउट करनी है स्टूडेंट्स। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। और यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।